हम बात कर रहे हैं किसकी डियर? मैनेजमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट। जब हम लिवर सिरोसिस का मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इंसान, बहुत सिंपल बात है कि जिसके खाने का क्या नहीं हो रहा है, जिसके खाने का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा डियर? जिसके खाने का मेटाबॉलिज्म ही जब नहीं हो रहा है तो फिर क्या देखा जाएगा? उस पर्सन को सबसे पहले तो खाना देना बंद कर दिया जाए, उसे क्या रखा जाएगा? एनपीओ स्टेटस पे रखा जाएगा। दूसरी बात, आईवी फ्लूइड जो होता है वो आईवी फ्लूइड दिया जाता है, पर आईवी फ्लूइड्स में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है? वो दिया जाता है यहाँ पर कॉलोइड सॉल्यूशन दिया जाता है। कौन सा? कॉलोइड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है आपकी एल्बुमिन प्रोटीन जो है, वो एल्बुमिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो आईवी फ्लूइड में कॉलोइड सॉल्यूशन दिया जाता है। पेशेंट का लगातार हम इनटेक और आउटपुट क्या करेंगे? चार्टिंग करते रहेंगे, लगातार इनको चेक करते रहेंगे। इसके अलावा और क्या किया जाएगा? पेशेंट का जो वेट है, क्या है डियर? पेशेंट का जो वेट है वो कंटिन्यूअसली या डेली क्या करना है? मेजर करना है। क्यों? क्योंकि लिवर सिरोसिस में वेट लॉस होना बहुत नॉर्मल है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई गांठ वगैरह बन गई है, क्या बन गई है? कोई गांठ वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो पेशेंट का जो एब्डोमेन है, जो एब्डोमेन है, उस एब्डोमिनल में क्या देखा जा सकता है? उस एब्डोमेन की जो ग्रिथ है, वो ग्रिथ क्या हो गई है? नॉर्मल से ज्यादा एक्सटेंडेड मिल सकती है। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं डियर? सक्शनिंग करके चेक करते हैं। सक्शनिंग क्यों कर रहा हूं? खाना कुछ दे नहीं रहा, फिर भी इसलिए कर रहा हूं कि पेशेंट को कहीं इसोफेजियल वेरिकेज तो नहीं हो गया। तो सक्शनिंग करूंगा, उसमें क्या मिलेगा मुझे? ब्लड। मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि पेशेंट को क्या हो गया है? इसोफेजियल वेरिकेज हो गया। क्या हो गया डियर? इसोफेजियल वेरिकेज जो है वो हो गया। इतनी बात मेंशन करें। अरे समझ में आई क्या बात? हाँ या नहीं? चलिएगा, वेरी गुड। अगर बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं और आगे कुछ और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आगे कुछ और ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम जब ट्रीटमेंट के बारे में और आगे चलेंगे तो हम बताएंगे कि पेशेंट जो है, उस पेशेंट का क्या करना है मुझे? रेगुलर पेशेंट का मुझे रेगुलर ब्लीडिंग टाइम और जो उसका क्लोटिंग टाइम है वो कंटिन्यूअसली क्या करना है? मेजर करते रहना है। अच्छा, इसके आगे चलें और इसके आगे चलते हैं तो फिर कुछ मेडिसिन की बात आ जाती है। मेडिसिन की बात आती है तो हम उसे कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो भैया सुनिए, अगर मेडिकल मैनेजमेंट कह रहे हैं तो सबसे पहले एडिमा हो रहा है तो हम पर्सन को क्या देते हैं? डायबिटिक। वोमिटिंग हो रही है तो हम पर्सन को क्या कहते हैं? ऑन्डेसेट्रोन। क्या देते हैं? ऑन्डेसेट्रोन देते हैं। फिर बात करें हम तो क्या देते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या देते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और बात करें हम तो पेशेंट को क्या देते हैं? नियोमाइसिन। क्या देते हैं डियर? नियोमाइसिन। ये क्या करती है? ये जो फंगस या बैक्टीरियाज हैं उनको क्या कर देगी? ये डेस्ट्रॉय कर देगी। अरे क्या कर देगी? ये डेस्ट्रॉय कर देगी। बात समझ आ रही है क्या? तो ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट आप लोगों को ध्यान रखकर चलना है। इसके अलावा और सुनो, इसके अलावा विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं विटामिन? क्यों दे रहा हूं? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर बन जाए, क्योंकि क्या हो जाए डियर? कोआगुलेशन हो जाए। अरे क्या हो जाए? कोआगुलेशन हो जाए, इसलिए विटामिन के देकर चल रहा हूं। और बात करें तो और पेशेंट को क्या देकर चलते हैं? पेशेंट को देकर चलते हैं मल्टी विटामिन। क्या देते हैं भाई? मल्टी विटामिन। कुछ और ड्रग्स हैं जो देकर चल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है तो उस पर्सन को एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया के लिए हम क्या देते हैं? आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स जो हैं वो एनीमिया से प्रिवेंशन कराने के लिए हम देकर चलते हैं। अरे देते हैं कि नहीं देते? बोलो तो सही, हाँ या नहीं? बिल्कुल देते हैं साहब। चलिएगा भाई, इतनी बात समझने के बाद नेक्स्ट पर आइए। और नेक्स्ट बात जब हम करें तो पेशेंट के डाइट मैनेजमेंट की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डाइट की। पेशेंट को लो फैट देना है, पेशेंट को लो प्रोटीन देना है, और देना अच्छा क्या है? वो देना है अच्छा उसको हाई कार्बोहाइड्रेट देना है। पेशेंट को इजी टू डाइजेस्ट डाइट देनी, इजी
डाइजेस्ट। और डाइट कैसी देनी है, स्मॉल देनी है, और कैसी देनी है, फ्रीक्वेंट देनी है। क्लियर बात है क्या? डाइट देनी है कैसी, हाई फाइबर डाइट देनी है, जो कि स्टूल का पास आउट हेमरोइड से क्या करा सके, हमें बचा सके। इस तरीके से हमें क्या करना है, पेशेंट को डाइट देकर चलनी है। अब एक छोटी सी बात और सुन लें, और वो क्या सुन लें कि जब पेशेंट को ये कर ही रहे हैं तो आप क्या भी बता दे लगे यार, नर्सिंग मैनेजमेंट भी बता दे। क्या बता दे, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की जब बात करें तो आप कुछ इस तरीके से कुछ डायग्नोसिस जो हैं वो डायग्नोसिस बनाकर चल सकते हैं। क्या बनाकर चल सकते हैं, कुछ डायग्नोसिस। जैसे कि हम बात करें सबसे पहला डायग्नोसिस तो हम बना सकते हैं क्या, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। क्या बोला मैंने, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन में रिलेटेड टू किसके रिलेटेड होगा, टिश्यू परफ्यूजन। तो टिश्यू परफ्यूजन होगा कि उस पर्सन में क्या हो रहा है, ब्लड का में रिलेटेड टू ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस, जिसकी वजह से जो O2 की सप्लाई है वो कम और टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। पहला डायग्नोसिस। नंबर 2 डायग्नोसिस क्या बना सकते हैं आप कि जो न्यूट्रिशनल क्या हो सकता है, उसको न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा भाई। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस क्यों होगा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस वो इसलिए होगा डियर क्योंकि इनटेक और आउटपुट में गड़बड़ हो गई है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। तीसरे की बात करूं तो क्या हो सकता है, पेशेंट को हो सकता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। अरे क्या होगा, पेशेंट को रिस्क फॉर इन्फेक्शन। चौथे की बात करें तो पेशेंट की जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंटॉलरेंस हो जाएगी। एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्यों, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू डिजीज कंडीशन। क्लियर है क्या? अब बात क्या करना है, अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो हम इंटरवेंशन में लिखते हैं असिस्ट टू बेसलाइन डाटा, असिस्ट टू ऑक्सीजन सैचुरेशन, असिस्ट द वाइटल साइन, असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन। हाँ या नहीं, प्रोवाइड टू कंफर्टेबल पोजीशन। अरे बोलो, इजी टू डाइजेस्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे, हाँ या नहीं, बिल्कुल करेंगे साहब। और इसके अलावा हम आईवी फ्लूइड जो है वो आईवी फ्लूइड एक पेशेंट को देकर चलते हैं, पर उतना ही नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड हम नहीं देते हैं। समझ आई क्या बात? तो ये आप लोगों का होता है लिवर सिरोसिस खत्म। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सभी का। थैंक यू सो मच।